नमस्कार दोस्तों, मैं अभय स्वागत करता हूं आपका ग्लोबेरिया में। हम लोग घातांक और करनी पढ़ रहे थे, तो पिछले दो टाइप का क्वेश्चन देख लिए हैं। ये तीसरा टाइप देखेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। ये सेम, बस क्वेश्चन पैटर्न अलग है। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही। अब क्या देगा, यही चीज़ आपको दे देगा, रूट में दिया रहेगा, ठीक है? जैसे यहाँ दिया हुआ रूट अंडर 4 और करनी में 3 दिया हुआ है। रूट अंडर 6 करनी में 4 दिया, रूट अंडर 15 करनी में 6 दिया है, रूट अंडर 245 और करनी में 12 दे दिया। इस प्रकार दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, या नहीं तो पूछ देगा इसको अवरोही क्रम में सजाइए। अगर ये चार में से किसी भी एक क्वेश्चन को अगर पूछे तो कुछ नहीं, बस आपका जो ये करनी में जो दिया रहता है ना, ये देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 12 दिया है। इस सब का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। इस सब का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3, 4, 6 और 12, इसका एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। जो एलसीएम आएगा ना, जो एलसीएम आएगा उसमें डिवाइड कर दीजिए जो करनी में है उससे। तो देखिए 3 के पढ़ा क्या मरते पड़ेगा, तो 12 आएगा, 4 मरते ना, तो यानी अंडर रूट में क्या है 4, उस पर पावर 4 कर दीजिए, ठीक है? देखिए ये 6 दिया हुआ है, 4 के पहाड़ा क्या मरते पढ़िएगा तो 12 आएगा, 4 का 4, 8 4 या 12, 3 मरते, तो इस पर पावर 3 कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये 15 दिया हुआ है, 6 का पहाड़ा क्या मरते पड़ेगा तो 12 आएगा, 2 मरते तो क्या हो जाएगा 2 पावर में, ये 15 है, ये 1 लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ 245, 12 के पहाड़ा क्या मरते पड़ेगा तो 12 आएगा, 1 मरते तो 12 एकम 12, ठीक है? अब देखिए आगे क्या करते हैं इसको, 4 के पारा 4, यानी 4 को पारा क्या मर्द लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, फिर कॉमा 6 का पारा 6 पे पावर 3, यानी 6 3 बार गुना में, और 15 पे पावर 2 दिया, यानी 15 2 बार गुना में, और 245 पे पावर 1 दिया है, तो वही हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर दिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। फिर आगे देखिए 6 1 36, 36 चौका 216, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, और ये 245, ये आ गया। अब इसमें से आपको चार में से जैसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, या आरोही क्रम में सजाइए या इसको अवरोही क्रम में सजाइए, तो बस जैसे मानिए अगर पूछ देगा यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है? तो यहाँ देखिए जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा ना वही होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें, देखिए 256, 216, 225 और 245 में सबसे बड़ी 256, 256 किसका है, इसका है ना, क्या है रूट अंडर 4, और करनी में क्या दिया 3 हो गया, तो ये सबसे बड़ी हो गया। और यही पूछेगा कि सबसे छोटी क्या है, पूछ देगा आपसे कि सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ी नहीं लिखे थे, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो क्या आप लिखिएगा, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा, देखिए 256, 216, 225, 245, सबसे छोटा 216 है ना, तो 216 किसका वैल्यू है, इसी का ना, तो आप ये लिख दीजिए, क्या लिखिएगा रूट में 6 करनी में 4, ये आपका हो गया। ये दोनों में से कोई पूछे और इसी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो लिख दीजिएगा, जैसे इसको बोलेगा आप, चलिए हम लिखते हैं आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसको, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम बोलेगा तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा 216, 216 किसका, रूट अंडर 6 करनी में 4, यही ना। इसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, 216 से बड़ा 225 है, इसका वैल्यू क्या है, यही ना, रूट में 15 करनी में 16। इससे बड़ा क्या है, अब 245, 245 यही रूट में है 245, और करनी में दिया हुआ है, ये करनी में दिया हुआ है 12, और शेष क्या बचा 256, जो किसका वैल्यू है, ये 4 का, रूट में 4 और करनी में 3, ये हो गया आरोही क्रम। इसी का अगर अवरोही बोलेगा तो बस उलट दीजिए,
आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन चले। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे दिया हुआ है ना √2, √3 करनी में 6 है, √4 और करनी में 3 है, √5 करनी में 4 है। अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो देखिए एक जानते हैं ना यहाँ पे कि रूट के अंदर कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। तो ये जो है ये 2 छुपा हुआ रहता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर यहाँ पे √5 लिखे तो इसका मतलब ये होता है कि 5/1/2, या फिर √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 है तो 3/1/2, यानी रूट का मतलब होता है कि करनी में 2 छुपा हुआ रहता है। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें सेम जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में क्या दिया, 2 दिया है ना, 6 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो जो 2, 6, 3 और 4 दिया है ना, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2, 6, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। तो देखिए 2 के पहाड़ा क्या मरते पढ़िएगा, 12 आएगा। ये वाला करनी में उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, अंदर वाला नहीं पढ़ते हैं, जो करनी में उसका। तो कितना 6 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा। तो यहाँ अंदर में जो लिखा हुआ है ना रूट में, वो लिख दिए 2 और उसके पावर 6 कर दिए। देखिए रूट में 3 लिखा हुआ है, ये 6 के पहाड़ा क्या मरते पढ़िएगा, 12 आएगा। 2 मरते तो पावर में 2 कर दीजिए। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लिख दिए। 3 के पहाड़ा क्या मरते पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 4 मरते तो 4 लिख दीजिए। फिर यहाँ रूट में 5 था तो ये 5 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए करनी में 4 है, 4 का पहाड़ा क्या मरते पढ़िएगा, 12 आएगा। 3 मरते हो गए। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं। 2 के पहाड़ा 2 पे पावर 6 है तो 2 कितना बार लिखाएगा, 6 बार लिखाएगा। देखिए हो गया। 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 3 × 3 3 2 बार। 4 पे पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि 4 कितनी बार आएगा, गुना में 4 बार आएगा। और 5 पे पावर 3 है, इसका मतलब 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ये हो गया। फिर अगला देखिए 3 तिया 9, ये रहे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। और इसका देखिए 25, 25, 25 पंचे 125, ये हो गया। अब ये हम निकाल दिए। और इसमें से देखिए 4 चीज बता है ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 4 ही प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें से कोई एक ही पूछेगा, जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, या आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी पूछे सबसे बड़ी संख्या, जैसे बड़ी अगर पूछे तो ये क्या है, यही है ना सबसे बड़ी, तो इसको लिख दीजिएगा। ये किसका वैल्यू है, 3/4, सॉरी रूट में 4 और करनी में 3 है, इसी का वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूछे तो इसमें सबसे छोटी ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगा। और आरोही अवरोही क्रम में आप लिख लीजिएगा। समझ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिया हुआ है √5 और यहाँ पे √4 दिया है, करनी में 3 है, √2 दिया है, करनी में 12 है, √3 दिया और करनी में 6 है। तो सबसे पहले हम बताए हैं क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है तो इस 2 को, यहाँ पे ये 3 है, ये 12 है और ये 6 है, इस सब का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो फिर जो करनी में है ना, उस एलसीएम जो आता है उसमें भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो 2 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 6 बार ना। तो करनी में यहाँ पे 5 दिया तो पावर क्या हो जाएगा, 6। 4 घात रूट में 5 है, पावर 6 हो गया। 4 यहाँ लिख दिए। 3 के पहाड़ा क्या मारते पड़ेगा, 12 आएगा तो 4 बार, तो 4 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 12 के पहाड़ा क्या बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 1 बार। फिर यहाँ देखिए 6 के पहाड़ा क्या बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 2 बार लिख दिए। अब आगे चलते, यहाँ पे 5 पे पावर 6 लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए 4 के पावर 4, इसका मतलब 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखना है। ठीक है, यहाँ 2 पे पावर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 2 एक ही बार है। और यहाँ पे 3 पे पावर 2 दिया, यानी 3 × 3। आप देखिए इसको गुना कर लीजिए। देखिए
पचे 25 पंचे 125, 125 पंचे क्या होता है 625, और 625 को 5 से गुना कीजिए, 625 पंचे, और फिर 5 से गुना करते डायरेक्ट 25 से कर देते, 25 पंचे 100, 12, 25 दूना 50, 62, 2, 6 बचेगा, 25 चौक 150, और 6 जोड़ेंगे 150, 25 चौक 150, 6 जोड़ेंगे तो 156 हो जाता ना, यानी इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15,625, और ये क्या आ जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, ये तो 2 ही होगा, और ये 3 तिया 9 हो गया, आ गया। इसका ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। अब ये आ गया ना, तो इसमें अगर सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। अगर सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी क्या है 15,625 ना, तो 15,625 किसका वैल्यू है, इसका ना, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अगर ये सबसे छोटी बोले तो सबसे छोटी इसमें क्या है 2 है, ये 2 दिया, 2 किसका वैल्यू है, इसका, 2 किसका वैल्यू है, नहीं इसका नहीं है, 2 इसका वैल्यू है, यहाँ देखिए 2 इसका, तो यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगा, रूट में 2 और करनी है 12। और इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम बोले तो ये आरोही में बोले तो सबसे पहले ये होगा, फिर 2 से बाद 9 होगा तो ये आएगा, रूट अंदर 3 है 100, और तीसरा नंबर पे आ जाएगा ये रूट अंडर 4 है 100, और लास्ट में ये चला जाएगा। और अब अवरोही में बोले यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसको पलट दीजिए, आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, समझ गएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन थोड़ा ये है सेम इसी टाइप का, बस क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग होगा, जो वैसे भी लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कैसे दिया है, 2 पे पावर दिया 1/2, और यहाँ 3 पे पावर 1/3, 4 पे पावर 1/4, और 6 पे पावर 1/6। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें जो दिया हुआ ना यहाँ पे बट्टा में, ये नीचे हर में उसका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4 और 6 का। तो इसका एलसीएम क्या होता है, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 में क्या करेंगे, ये 2 से 12 में भाग दीजिए, 2 पे पावर क्या देंगे 2 पे पावर, अगर इसको भाग दीजिएगा 2 से 6 12 में तो 6 मर जाएगा, 2 6 12, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें यहाँ 3 दिया, 3 के पढ़ा 4 मरते पढ़ेंगे तब 12 आएगा, फिर 4 का पढ़ा 3 मरते पढ़ेंगे 12 आएगा, और यहाँ पे 6 का पढ़ा 6 दूनी 12 तो 2 मरते पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ ये देखिए कैसे हुआ, ये कैसे हम लिख दी, सो देखिए ये अगर यहाँ पे 1/12 दिया है और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाता है 12 हो जाता है ना, इक्वल करने के लिए। तो ये काट देंगे तो 6 आएगा, यही पावर लिखा गया है, यानी 2 पे पावर 6। यहाँ और अलग कुछ नहीं किया है, ये जो लिखा हुआ है ना ये उसी को ऐसे किया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 3 पे पावर 1/3, एलसीएम जो लेंगे उससे गुना कर दीजिए, तो ये तो क्या होगा 4 आता है, तो ये इसको क्या लिख देते हैं 3 पे पावर 4 लिखेंगे ना, तो वही चीज़ इसको हम यहाँ पे लिख दिए। ये समझ गए होंगे। चलिए आगे इससे चलते हैं। देखिए आगे क्या, इसको 2 पे पावर 6 लिखा है, यानी 2 कितनी बार लिखना है 6 बार लिखना है, 6 बार लिख दिए। और 3 कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। और 4 कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो 4 गुने 4 गुने 4। और 6 कितनी बार लिखना है तो 2 बार लिखना है। अब गुना कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। इसको करते 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया 81, 4 चौका 16 16 चौका 64, और 6 6 36 लिख दिए। अब इसमें आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है, या इसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो लिख दीजिएगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो 81 है। 81 किसका वैल्यू आया, इसका ना 4 पे पावर 1/4 हो गया। और 36 किसका सबसे छोटी संख्या क्या है 36 है, तो ये लिख देंगे। समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन वही चीज़ है, देखिए रूट अंडर 4 करनी में 3 है ना, लेकिन ये बट्टा में दिया यानी पलट दिया, 1 बट्टा करके दिया। फिर यहाँ पे 1 बट्टा दिया है रूट अंडर 6 करनी में 4, फिर 1 बट्टा दिया है रूट अंडर 15 करनी में 6, 1 बट्टा दिया 245 करनी में 12। तो ये उलट दिया है ना, तो अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा इसको उलट देगा, तो उलटने के बाद क्या होता है, जो बड़ा संख्या निकलेगा वो हो जाएगा सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा निकलेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये उलट दिया है क्वेश्चन को, तो आंसर भी उलट जाएगा। करना वही चीज़ है। फिर देखिए इसको, यहाँ पे करनी में 3 दिया है, 4 दिया है, यहाँ 6 दिया और यहाँ 12 दिया, तो ये सब का क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3, 4, 6 और 12, इस सब का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे, ये करनी में जो रहेगा उसको क्या करते हैं, 12 में डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 बट्टा क्या हो जाएगा, तो रूट में 4 है, तो 3 के पहाड़ा 4 मरते पढ़ेंगे तब 12 आएगा, लिख दिए। फिर 1 बट्टा यहाँ 6 है, 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 1 बट्टा यहाँ 15 दिया है, 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, और यहाँ पे 245 दिया है, और 12 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा, यही ना, तो 1 बार पढ़िएगा तो वही होता है, इसलिए लिखना और नहीं लिखना बात तो एक ही बराबर रहने देते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, 1 बट्टा 4 पे पावर 4 यानी 4 कितनी बार लिखेगा, 4 बार लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 बट्टा 6 पे पावर 3 है, तो 6 कितनी बार लिखेगा, 3 बार। 1 बट्टा 15 पे पावर 2 है, तो 15 कितनी बार लिखेगा, 2 बार। और 1 बट्टा यहाँ पे एक ही बार था ना, तो 245, इसको अच्छा से लिख देते हैं 5 को, ठीक। आगे अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, फिर 1 बटा 6 36, 36 चौका 216, फिर इसको 15 15 को गुना करते हैं तो क्या होता है 225, और ये 245 दिया हुआ। अब देखिए ये तो बट्टा में आ गया, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, हम लिख देते हैं इस पर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये लिखा हुआ, लेकिन बट्टा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा यहाँ देखिए 216 है, यहाँ 225, 245, 256, तो 216 छोटा है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में लिखा हुआ है यानी उल्टा हुआ। तो किसका वैल्यू है, इसका ना, तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1 बट्टा रूट 6 करनी में 4, ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या, छोटी नहीं, माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी यहीं देखिए, अगर ये सबसे छोटी पूछता, यहाँ लिख देते हैं सबसे छोटी संख्या पूछता, तो जो सबसे बड़ा होगा 256 सबसे बड़ा, ये किसका वैल्यू आया है, 1 बट्टा रूट 4 करनी में 3, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। अगर इसी को आरोही या अवरोही में लिखेंगे तो आरोही में आएगा, तो देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है ना, यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको सबसे पहले इसको सजा दीजिए बस। देखिए हम यहाँ कर देते हैं इसको आरोही, यहाँ पे लिख दें आरोही क्रम, आरोही क्रम अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सबसे जो छोटा होता है वो सबसे छोटी कौन सी होगा, जो इसमें सबसे बड़ा दिया 256, किसका वैल्यू है 1 बट्टा रूट में है 4 और करनी में 3, रूट में 4 करनी में 3, करनी में 3 है, फिर कॉमा हो जाएगा 256 के बाद 245, किसका दिया हुआ है 1 बट्टा रूट अंडर 245 करनी में 12, उसके बाद 225 यहाँ है, क्योंकि 216 से ये किसका दिया है 1 बट्टा रूट अंडर 15 करनी में यहाँ पे 6 है, और एक दिया हुआ है लास्ट है जो सबसे छोटा लिखे थे, ये बचा हुआ है 216 का, तो 216 का वैल्यू क्या है, करनी में 4 है, अंडर में 6। ये तो हो गया आरोही क्रम। अगर यही अवरोही पूछता आपसे, यही अगर पूछता कि अवरोही क्रम निकालिए, तो क्या करते, इसको उलट देते ऐसे नहीं, सबसे पहले ये आ जाता, फिर ये पहले सबसे पहला नंबर पे ये होता, दूसरा नंबर पे ये होता, तीसरा पे ये होता और चौथा पे ये होता, कर देते, हो गया, ये समझ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा था हम इस टाइप में बता दिए हैं, और
आगे भी है एक और टाइप बचा हुआ, तो आज वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इतना ही तक रहने देते हैं। कल फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे जिसमें सेम पूछता है क्वेश्चन यही है, लेकिन टाइप इसका बदल जाता है। तो अगले टाइप लेके आएंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है।